सदका 100 बलाओं को खा जाता है, लेकिन जब सदका खाने वाले खुद बलाएं बन जाएं तो क्या होगा। सिटी न्यूज़ नेटवर्क के सोशल मीडिया के साथ मैं हूं इरफान मलिक, और आज हम आपको जो बलाएं दिखाएंगे ये वो हैं जो सदका भी खाते थे और लोगों को तंग भी करते थे। इस गिरोह को पुलिस ने क्यों गिरफ्तार किया गया, इन्हीं से सुनते हैं। क्या नाम क्या आपका? सरफराज जी। सरफराज, क्या करते थे आप? भीख मांगते थे? जी सर जी। कहाँ कहाँ पे भीख मांगते थे? सर जी मुख्तलिफ़ जगह पे मांगता था, इशारों पे भी और गलियों महलों में भी, तो मांग कर अपना गुजारा करता था। और मांगना कब से शुरू किया तुमने? सर 20-22 साल हो गए हैं। 20-22 साल से मांग रहे हो? जी सर जी। और मांगने की वजह क्या है? बस सर मजबूरी तो मांग रहे थे सर जी। क्या मजबूरी थी? बस बचियाँ थी छोटी छोटी, उसकी वजह से मांग रहे थे, तो आखिर में गलती कर दी एक। नहीं, अच्छे भले तुम लग रहे हो। तुम्हारा क्या बाजू डैमेज है? क्या हुआ? जी बाजू कटा हुआ है सर। बाजू कटा हुआ तुम्हारा? जी सर। लात ये भी कैसे कट गया था? सर ये बत्ती लगी सी, सड़ गया सी। क्या करते क्या थे? कैसे बिजली लग गई? सर उत्ते लेंटर पा रहे ਸੀਗੇ ਅਸੀਂ ਤੇ मजदूर थे तुम? मेहनत मजदूरी करते थे पहले? जी सर। अच्छा। ਤੇ ਉਤੋਂ ਆਪਣਾ ਲਾਈਟ ਲੱਗ ਗਈ, ਅੱਗੋਂ ਸਾਹਮਣੇ ਮੇਨ ਤਾਰਾਂ ਗੁਜ਼ਰ ਰਹੀਆਂ ਸੀਗੀਆਂ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਤਾਰਾਂ ਨਾਲ ਅੱਗੋਂ ਬੀਮ ਨਾਲ ਲੱਗਾ ਤੇ ਲਾਈਟ ਲੱਗ ਗਈ ਸੀ। ਬਾਜ਼ੂ ਵੀ ਸੜ ਗਿਆ, ਲੱਤ ਵੀ ਸੜ ਗਈ सर जी। और कितना अरसा हॉस्पिटल रहे? 3-4 महीने जना हॉस्पिटल में रहा सर। 3-4 माह तुम जना हॉस्पिटल में ज़ेरे इलाज रहे? हाँ जी। और उसके दौरान उन्होंने तुम्हारा बाजू काट दिया? जी सर। ठीक है। और तुम मौत के मुंह से बाहर निकले तो हाँ जी उसके सर। बाद तुमने जो है वो मेहनत मजदूरी से हट के भीख मांगना शुरू कर दिया? जी सर। मैं उसके बाद मैंने भीख मांगी सर जी। तो आखिरी एंड में आके ये हमने गलती कर दी सर जी। नहीं, उसके बाद तुमने ये पुलिस ने क्यों पकड़ा? तुम क्या कि घरों में वारदातें करते? पुलिस कहती है कि तुम घरों को आइडेंटिफाई करते थे कि जिस घर में कोई नहीं है उसको फिर लूटते थे, तुम अपने बेटे और तुम्हारे जो रिश्तेदार हैं उनके साथ। जी सर, यही हमारी आखिरी गलती है, ये हमने गलती की है सर। बच्ची की मैंने शादी करनी थी, उसकी वजह से मेरे पास पैसे नहीं थे, मजबूरी से ये मैंने काम किया है। वरना क्या तुम मुझे ये बताओ पहले, तुम किस तरह तुमने आइडेंटिफाई किस तरह किया? घर को निशानदेही कैसे की? सर मैं मांगरे आ रहा था तो ये घर देखा हमने, ये घर बंद था, ठीक है जी। लाइटें बढ़ रही थी, अंदर गाड़ी नहीं खड़ी थी, मैंने बेलें दी तो अंदर कोई भी नहीं था। उसके बाद मैं घर गया तो हमें पैसों की सख्त ज़रूरत थी। मैं घर गया, घर जाकर बेटे को तो इनको साथ लिया, ये 2 लड़के जो साथ खड़े हैं ये अंदर गए, मेरे बच्चे ने रक्शे पे ने उतारा तो ये वारदात करके तो उसके बाद न्याज भी आ गए। तुम कह रहे हो ये मेरी पहली गलती थी, इससे पहले भी तुम चोरी के केस में पकड़े गए थे? जी हाँ। यानी कि पहली गलती तो ना हुई, तुम दूसरी गलती है। चलो अभी तो इन्वेस्टिगेशन होगी तो उसमें ये सारी चीज़ें खुल आएंगी। जी सर। उस घर को पॉइंट आउट करने की वजह कि घर खाली है। जी सर। और लाइटें जल रही हैं। जी सर जी। गाड़ी भी नहीं है, ये तुमने एक दरवाजे से देखा? जी बेलें दी है मैंने, 10 उधर से 4-5 मिनट खड़ा रहा हूँ, बेलें दी हैं, अंदर से कोई भी नहीं निकला था। अच्छा, तो फिर तुमने क्या मंसूबा बनाया कि घर बड़ा है, खाली है, इसको लूट लिया जाए? बस जी। हाँ जी। और इसमें तुम्हें मदद करने के लिए ये तुम्हारा रिक्शा ड्राइवर जो है ये कौन है? ये सर एक मेरा बेटा है, तो 2 मेरे मामू के लड़के हैं। 2 मामू के लड़के हैं और एक बेटा आपका? जी सर जी। अपना नाम बताओ क्या है? मोहम्मद रमज़ान सर। रमज़ान, क्या इसने किस तरह तुम लोगों को बताया कि इस घर को लूटना है और इसके अंदर जो है वो पैसा भी हो सकता है, सोना भी हो सकता है, चीज़ें भी हो सकती हैं? इसने आप लोगों को कैसे बताया? ये अंदर कंफर्म नहीं था, पैसा भी होगा सोना भी होगा, बस अल्लाह तवक्कल, हम चले गए अंदर, ठीक है। द्वार फांक के गए तो अंदर जाते हैं तो वो एक गेट खुला था, क्योंकि ऑलरेडी एक उधर पहले पार्टी होकर गुजर गई थी। कौन सी पार्टी होकर गुजर? वो IB वाले बता रहे थे हमें सर कि पहले भी कोई चोर आए थे वहाँ? हाँ जी हमें बता रहे थे। अच्छा, एक ही घर में दूसरी दफ़ा चोरी हुई? हाँ जी। यानी कि उसी रात को? अच्छा। दूसरी बार हम गए थे। दूसरी बार तुम गए, जब आगे देखा तो तुमने क्या नजर आया तुम्हें? गेट खुला था सर जी, किचन वाला गेट खुला था, हम अंदर चले गए हैं। अंदर जाके तो एक गेट खुला था, एक गेट हमने पेचकस के लाक तोड़ा पेचकस से, तो अंदर चले गए हैं। वो जितने भी ज्वेलरी वगैरह पैसे वगैरह थे हमने बैग में डाले हैं, बैग में डाल के रश्के को फ़ोन किया, वो आया, हमें रश्के में बिठा के तो न्याज बेग चले गए, हम करके चोरी चले गए। तो उसमें क्या क्या कुछ था? वो किस तरह डिस्ट्रीब्यूट कैसे किया, आपस में तकसीम उसको कैसे किया तुम लोगों ने? हमने सारा तकसीम कर लिया था, 23,000 रुपया बांट लिया था हमने। नहीं, उसमें था जो ज्वेलरी थी। क्या क्या था? आप लोगों ने वहाँ से क्या क्या चोरी किया? ज्वेलरी थी तो पैसे थे, घड़ियाँ थी,
और एक आधा पिस्टल भी था। पिस्टल भी था? हाँ जी, हाँ जी। अच्छा, और तुम लोगों ने वो उसको बेचा किसी जगह पे या वैसे ही उसको तकसीम कर लिया आपस में? वैसे तस्कीम किया था, और सलमान, सरफराज, एक यासीन, वो लेकर ज्वेलरी गए थे गांव में। उन्होंने ज्वेलरी का रश्के क्या करना था? ज्वेलरी बेचनी थी उधर? चेक या उनके हिस्से में थी? करवानी थी कि असल है कि नकल है, बेचनी भी थी बाद में, तो ये होता अच्छा, अभी आपको कंफर्म नहीं था कि ये हाँ, असल है या नकल जी है? जी जी। और उसमें जितने पैसे मिले तो आप लोगों का हिस्से में कितने लोगों के हिस्से में वो चीज़ें आई? हमें तो आएंगे 6-6 लाख रुपया आ गया था एक साइड पे। ठीक। 6-6 लाख रुपए? हाँ जी। तो इनके साथ जो हमने की बेईमानी वो 33,000 रुपया था। किसके साथ बेईमानी की आपने? इनके साथ। इनको क्या बताया आपने? इनको हमने बताया 33,000 रुपया आया है। ज़्यादा पैसे नहीं आए? हाँ जी। और इसमें आपका ये लोग भी शामिल थे जिनको पता था कि 6-6 लाख रुपए आया? हाँ जी, शामिल थे। इनको शामिल था? हाँ जी। यानी कि चोरी की और जिसने आपको इन्फॉर्मेशन दी उसके साथ भी आपने धोखा किया कि हमारे पास अंदर पैसे, इतने पैसे नहीं मिले। जी। और पकड़े कैसे गए आप लोग? पकड़े घर से गया। नहीं, किसने बताया? सबसे पहले किसके पास क्लू आया? कौन पकड़ा गया? पहले हम दोनों पकड़े गए थे। दोनों कैसे पकड़े गए आप? घर सोए हुए थे। रिक्शे की मदद से? नहीं, घर सोए हुए थे न्याज बेग में। हाँ जी, रिश्के की मदद से। हम घर सोए हुए थे, रात 12 बजे आए हैं सर, पुलिस वाले आए हैं, तो वो हमें उठा के ले गए। और इससे पहले भी तुम वारदातें करते रहे हो? नहीं, एक की थी। इससे पहले भी तुम पकड़े हाँ, गए थे? पकड़े तुम्हारा गए तो क्रिमिनल रिकॉर्ड है? हाँ जी, 2 पर्चों का था छोटे चोरी का, तो वो हमने की थी एक चोरी, तो उसमें भी हम पकड़े गए थे, तो उसमें फिर आ गए थे जल्दी। उसमें कैसे बच गए तुम? जमानतें कैसे हो गई और तुम लोग बाहर कैसे आ गए? मेरे पीछे तो कोई नहीं आया था, मैं तो वैसे ही आया था, अपनी भोग के ही आया था जेल में से। कितना अरसा रहे तुम जेल में? जेल में 16 दिन रहा था मैं सर। 16 दिन रहे? हाँ जी। चोरी करने के बाद सिर्फ 16 दिन जेल में रहे? हाँ जी। उसके बाद जमानत होगी तुम्हारी? क्योंकि उसमें मैं अंदर था नहीं ना, मैं यानी कि क्लू के ज़रिए था मैं, यानी कि ना थोड़ा सा निशान दिए था, इसलिए वो मेरे पे केस नहीं आया सर जी, वो मैं बाहर आ गया था। तो अब आप लोगों ने 6-6 लाख रुपया उसका किया क्या? उन पैसों का क्या किया? उन पैसों का क्या किया, वो थोड़े से लगा दिए थे हमने। कहाँ पे? शॉपिंग कर ली थी, खा पी लिया थी, ते एक मोबाइल ले लिया सी। ठीक है, बाकी हमने वापस दे दी। आपने मुल्ज़मान की बात सुनी। इन मुल्ज़मान ने जो वारदात की, इससे पहले ये घरों में मांगते थे, सड़कों पे आपको ये लोग नज़र आते होंगे भीख मांगते हुए, क्योंकि इस शख्स की जो एक बाजू नहीं है, और यही जो है वो बहाना लगाकर लोगों की हमदर्दियाँ वसूल करता था। घरों के अंदर जाके रैकी करता था कि किस तरह के घर के अंदर कोई मौजूद तो नहीं है, और जब मौजूद नहीं होता तो अपने बाकियों की साथियों की मदद से उस घर को लूट लिया जाता था। और उसमें अफसोसनाक चीज़ ये है कि इन मुल्ज़मान ने, जिन्होंने वारदात की, जिसने निशानदेही की उसको, उसके साथ भी धोखा किया और उसको बताया कि सिर्फ 23 हज़ार रुपये हमारे हिस्से में आ रहे हैं, लेकिन हकीकत में ये 6-6 लाख रुपया जो है वहाँ से लूट कर ले गए थे। अपने घरों को महफूज रखने के लिए प्रॉपर इंतज़ामात करें, घर को खाली ना छोड़ें, क्योंकि इस तरह के लुटेरे किसी जगह भी आपके घर में दाखिल हो सकते हैं, जो आपको मासूम नज़र आते हैं, जो आपसे भीख मांगते हैं, सदका मांगते हैं, लेकिन जब ये बलाएं बन जाती हैं तो आपको बहुत ज़्यादा नुकसान पहुंचा सकते हैं।